आने वाला 26 तारीख में जो है लोकसभा चुनाव होनी है, इस बार किस कैंडिडेट को चुनाव करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार करता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर 5 साल में जो चुनाव होता है तो चुनाव का मतलब कि अपने मत का लोकतांत्रिक अधिकार से वोट देना होगा और जो बेहतर से बेहतर कैंडिडेट होगा उसको चुनना होगा। और हम लोग इस बार चाहते हैं कि जो बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हो उसको हम लोग चुनेंगे, जो विकास का काम करे उसको हम लोग चुनेंगे। परजन सांसद जी जो है विकास किए हैं? परजन सांसद क्या विकास किए, वो तो सिर्फ इलेक्शन आता है 5 साल में, पार्टी के नाम पर एक बार घूम लेता है, लोगों को चेहरा देखा जाता है, उसके बाद लोग सोचता है कि मेरे अलावा और लोग वोट देगा किसको, और लोगों के पास विकल्प है क्या। हाँ, तो इस बार उस धोखे में यहाँ के जनता नहीं रहेंगे, इस बार सोच समझ के वोट करेंगे। उस पार्टी को छोड़कर भी 2 पार्टी है आपके पास, धोखा का कोई मतलब नहीं है इसमें। मतलब तो अभी हम थोड़ी टिकलेंगे यार, मेरे वजह से किसी पार्टी को आप मेरी वजह से जीत जाएगा। लोगों का रुझान देखिए, लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अच्छा जी, अभी तो हम ऐसा नहीं कि हम फला पार्टी को देंगे, फला कैंडिडेट को देंगे, लोगों का रुझान देखेंगे, जिधर 10 आदमी जाएंगे उस तरफ हम लोग भी चले जाएंगे। अमजद गाजी है, मैं भोलमड़ा पंचायत से बोल रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपका जगह न्यूज़ चैनल में मेरा बोलने का हमको मौका मिला कि ताकि आप इलेक्शन के बारे में जो हमसे पूछताछ जो सवाल कर रहे हैं, हमारे इधर की हवा जैसे आने वाला जो है 26 तारीख को लोकसभा चुनाव होनी है, तो इस बार किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो आपके हित के लिए काम करे? सबसे पहले तो इस बार हम लोगों का अख्तर साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को हम लोगों को पतंग छाप में इस बार वही उसी को चुना गया है। बाकी और बहुत सारे भी कैंडिडेट 2-2, 3-3 कैंडिडेट है। इन लोगों को तो बस सब कोई अपना पेट पालने वाला है। जावेद साहब भलके ही 4 साल 8 महीने तो ये दिल्ली में रहा था, फिर अब इलेक्शन के मौके पे जब आए तो जब फिर अभी फील कर रहे हैं, लेकिन उसका माहौल भलके ही इधर नहीं है। और हम लोग चाहते कि इस बार अवैसी साहब का पार्टी अख्तरुल ईमान साहब को निकालना है। मास्टर मुजाहिद जी भी है जेडीयू से, वो तो है, वो भी उसको भी टिकट दिया गया है। वो तो बीजेपी में से है। सबसे पहले तो वो बीजेपी का क्या कह रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद तोड़वाई, दूसरा CNR का मुद्दा खड़ा किया है, और तीसरा में उसमें हमारे मुस्लिम औरत की निकाब का वो खड़ा किए हैं। और इसमें देखते हैं अब लोकसभा में तो हम लोग को चुनाव तो उसी में इस बार सपोर्ट करना है जितने भी। क्या लगता है अख्तरुल ईमान जी जो है जीत करके जो है आपके हित के लिए काम करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह हम लोग चाहते कि उसका जीत इस बार होगा ही, और हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं। हमारे खास करके इस इलाके में ठाकुर परजन सांसद जो है, परजन सांसद का कहना है कि विकास जो है सबसे ज़्यादा विकास किए हैं, क्या लगता है? वो कहाँ सबसे ज़्यादा, हमारे इस इलाके में विकास के बारे में कुछ आता पता ही नहीं लग रहा है। बल्कि हमारे अवैसी साहब जो पुल निर्माण संघर्ष खरखरी भेरबेरी के ये इसका वही पैरवी किए, उन्हीं लोग वकालत करने के बावजूद में जो पास हुआ है, तो बल्कि वो आके एक शिलान्यास किए हैं हमारे खरखरी भेरबेरी घाट में। तो ये बहुत बड़ा काम है, खरखरी भेरबेरी का जो है आपका संघर्ष बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन शिलान्यास हो चुका है। क्या लगता है कि टेंडर पास हो चुका है या नहीं? लग तो रहा है हो चुका है, लेकिन ये इसका तो सबसे पहले यही हमारे अवैसी साहब ही इसका मुद्दा पिछला 7 साल से ये इसका हम लोग संघर्ष जो लड़ रहे हैं उसी के हिसाब से हुआ है। अभी आए हैं पार्टी लोगों ने, अब देखो हम लोग तो चाहते हैं कि अख्तर साहब को हम लोगों को इस बार किशनगंज के संसद MP बनाना है, उसी को। कितना वोट से विजय प्राप्त करेंगे अख्तरुल ईमान जी? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो 5 लाख प्लस से उसको हम लोग। आपका नाम? मोहम्मद ओसी जी, आने वाला जो है 26 तारीख में लोकसभा चुनाव होनी है, तो इस बार किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो इसके बारे में नहीं बता सकते हम लोग जी कि किसको चुनेंगे, अभी टाइम है इसके लिए जी। लेकिन हम लोगों का जो पुराना सांसद हैं जो 10 साल राज किया है यहाँ पे, डॉक्टर जावेद साहब, हम लोग उनको नहीं चाहते हैं। अब हम लोग का ये कि राय है कि अब नहीं चाहिए, कैंडिडेट सही नहीं है, पार्टी सही है। कांग्रेस का जो पार्टी है वो बहुत बढ़िया पार्टी है। बहुत दादा आजम से वो लोग राज करते आ रहे हैं, बीच में बीजेपी आ गया, मगर कांग्रेस पार्टी से हम लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हम लोगों को कैंडिडेट से। ये जो जावेद साहब कैंडिडेट हैं ये हम लोगों को पसंद नहीं है। इसके बारे में हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, बट इस बार नया चेहरा दिखाई देगा। हम लोगों का जो किसान क्षेत्र है, हम लोग को नया चेहरा चाहिए, और डॉक्टर जावेद नहीं चाहिए। नया चेहरा में जो है मास्टर मुजाहिद जी भी है और अख्तरुल ईमान जी भी है। जी देखिए, जैसे कि अख्तरुल इमाम है, अभी तो हमारे यहाँ पे चर्चा जो चल रहा है तो अख्तरुल इमाम का चर्चा चल रहा है, और ये जो मास्टर मुजाहिद हैं कैंडिडेट सही हैं, कैंडिडेट कोई गलत नहीं है, मगर पार्टी वो
यानी बीजेपी पार्टी से जो बिलोंग करता है, तो ये ख्वाब में कभी नहीं सोच सकता है कि किशनगंज में कभी बीजेपी का सांसद बनेगा। हाँ, ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहिए कि जदयू और बीजेपी का सांसद कभी नहीं बनेगा। जैसे नीतीश कुमार हैं, जी नीतीश कुमार जदयू से हैं, तो उसको तो अभी दल बदलू पार्टी हो, दादा आदम पता नहीं क्या क्या वो सब जो हम लोगों का सुरजापुर में बोलता है। तो जदयू का ना बीजेपी का कभी यहाँ पे सांसद बनेगा और ना कभी होगा ना हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि एमआईएम को जो है लोग विधायक बनने के बाद जो है छोड़ देते हैं। क्या लगता है कि इस बार भी अगर जो है इलेक्शन में अगर अख्तरुल ईमान जी जीतेंगे, क्या लगता है सांसद से अलग इसमें पार्टी में ज्वाइन कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। अख्तरुल इमाम के ऊपर हम लोगों को विश्वास है और हम लोग उनको तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। और जो एमएलए गए हैं, 4 एमएलए जो गए हैं, वो कैंडिडेट गलत था। कैंडिडेट गया है, वोटर नहीं गया। और जो माशाल्लाह जो वोटर था, हमारे एमआईएम का जो सपोर्टर था, जो वोटर था, जो कार्यकर्ता था, वो एमआईएम का ही रहेगा, वो अख्तरुल इमाम को ही सपोर्ट करेगा। और रहा सवाल लोकसभा का, तो लोकसभा में यानी ये इस बार पर्दाफाश होगा। हाँ, सब नेता का पर्दाफाश होगा। और अख्तरुल इमाम जो है हमारे क्षेत्र में इस बार अच्छा ये भी हुआ है उनका जो से विजय, मतलब अख्तरुल ईमान जी विजय प्राप्त करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कितना वोटों से विजय प्राप्त करेंगे जी? अभी तो ये नहीं कह सकते कितना वोटों से विजय प्राप्त करेंगे, लगभग, मगर जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा करेंगे। जैसे विधानसभा में हुआ था, बहुत ज़्यादा वोटों से विजय प्राप्त हुआ था उनको, और लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा वोटों से विजय प्राप्त होगा उनको। जी हाँ, हम लोगों का जो है ये अभी सांसद है डॉक्टर जावेद साहब, इनका थोड़ा कुछ ज़्यादा ये हो गया है, यानी चर्बी क्या जम लगता है विकास नहीं किए हैं? विकास क्या हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ। विकास वो तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास किए हैं। क्या विकास किया है? विकास दिखा दे। उनका शिलान्यास किया है 140 पुल का। 140 पुल का जो शिलान्यास किया है, ये अभी आपका 1 महीना पहले जो शिलान्यास किया है, ये कब बनेगा? ये कब बनेगा? जो 10 साल वो राज किया, 10 साल जो सांसद, जो अभी हमारे मौलाना साहब के बाद जो सांसद रहा, तो उसके बाद कहाँ क्या हुआ है? कौन सा काम हुआ है? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को। शिलान्यास अभी 1 महीना पहले वो शिलान्यास किया है, उसके बाद तो फिर अब तो वो रहेगा नहीं। फिर उसके बाद जो हमारे नया सांसद होगा, उसको तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 2 साल बाद ही कुछ काम करेगा, कुछ विकास का काम करेगा। तो ये तो सिर्फ वैसे वोट पाने के लिए सब ये किया है वो। और जो हमारे खरखरी भेरभेरी में जो पुल का निर्माण हुआ है, शिलान्यास किया है, दरअसल ये पुल ओल्ड मेची मंगली चौक टू करवा मनी का है। और ये पुल महानंदा नदी में जाके शिलान्यास किया है। इसके बारे में भी अगर पूछा जाएगा उनको, तो वो इधर उधर करके थोड़ा बात घुमा देगा, मगर दरअसल ये पुल मेची का था। यह तो अपना मनमानी करके पुल वहाँ पे ले आके शिलान्यास कर दिया है। मनमानी करके, ये मनमानी ही है। हमारे गांव के जो बुजुर्ग आदमी हैं, वो लोग बोलते हैं कि आज़ाद साहब यहाँ पे आया था हमारे इधर, और उसने बोला था कि यहाँ आपके यहाँ एक पुल बनेगा, कभी भी बनेगा पुल, और ओल्ड मेची में आपका पुल होगा मंगली चौक टू करवामनी में, और वही पुल था ये तो अपने मन से लेके वहाँ पे दे दिया है। तो बने रहिए मेरे साथ, JJM न्यूज़, हर खबर खास खबर किशनगंज।